रिया, तुम्हारी जिम्मेदारियां जब बढ़ जाएंगी तो तुम जॉब कैसे कर पाओगी? स्नेहा का इशारा समझकर वो बोली, शशांक बांटेंगे ना मेरी जिम्मेदारी। उसके लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे। रिया ने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा तो स्नेहा मुस्कुरा दी। तभी रिया ने अपनी हम उम्र कजिन से पूछा, और बताओ, अश्विन कैसे है? बहुत लकी हूँ जो अश्विन जैसे जीवन साथी मिले। ख्यालों में गुम सी स्नेहा गले में पहनी प्लैटिनम चेन में हीरे जड़ित एक दूसरे से लिपटे अक्षर एस और ए को हाथों से टटोलती हुई बोली। रिया का ध्यान खूबसूरत पेंडेंट पर गया तो बोले बगैर रह नहीं पाई, बहुत सुंदर है ये। हम्म, शादी की सालगिरह पर दिया था। रिया की तारीफ पर स्नेहा ने धीमे से मुस्कुराकर बताया कि तभी वहां शशांक आ गए। हाँ भाई साली साहिबा, आज कहाँ घूमने चले? कहीं नहीं जीजू, आज तो बस गप्पे मारेंगे। मूवी शॉपिंग सब कल से। आज बस घर में आराम करना है। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। बैंगलोर से एक हफ्ते के लिए आई रिया की चचेरी बहन स्नेहा की खातिरदारी में रिया और शशांक पूरी मुस्तैदी से तैयार थे। रिया ने तो एक हफ्ते की छुट्टी भी ले ली थी। रिया, अब क्या साली साहिबा का पेट बातों से ही भरोगी? कुछ खिलाओगी भी? हाँ, बोलना क्या बनवाऊं? रिया के पूछने पर स्नेहा ने कहा, कुछ नहीं, अभी तो बातों से पेट भर लेते हैं, फिर लंच में जी भर के खा लेंगे। यह सुन शशांक हंस पड़े और फिर बोले, रिया बता रही थी कि तुम जॉब छोड़ रही हो। हाँ बस, अब ऊब गई हूँ नौकरी से, लाइफ एंजॉय करना है। कहकर वह रुकी तो शशांक ने टोका, एक बार सोच लो, मल्टीनेशनल कंपनी की सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के ग्राफिक डिजाइनर के पद पर काफी नाम कमाया है तुमने, उसे यूं छोड़ना। ओहो, अब ये इसका निर्णय है। वैसे भी अश्विन करोड़ों में खेल रहा है, आए दिन इसे लेकर विदेश घूमता है, जॉब के साथ रहना इसके लिए बंधना होगा। रिया ने अपने चचेरी बहन की तरफदारी की। शशांक कुछ देर इधर उधर की बातें करके वहां से चले गए। जानते थे कि उनके सामने दोनों खुलकर बात नहीं कर पाएंगी, और वही हुआ। उनके जाते ही रिया ने पूछा, और बता, तू कब फैमिली प्लानिंग कर रही है? अभी नहीं, एक दो साल और एंजॉय करूंगी। अश्विन का प्यार अभी किसी से बांटना नहीं चाहती। खैर ये सब छोड़, मैं तुझे अपने मॉरिशस ट्रिप की तस्वीरें दिखाती हूँ। कहते हुए स्नेहा देर तक उसे अपनी मॉरिशस, बेल्जियम, जकार्ता, जाने कहाँ कहाँ के ट्रिप की तस्वीरें दिखाती रही। रिया के पास उसे दिखाने और कहने को कुछ भी नहीं था। क्या कहते कि शशांक को घूमना फिरना नहीं, उसके साथ घर पर अकेले समय बिताना पसंद है। स्नेहा के दमकते चेहरे, ब्रांडेड कपड़ों और खुशहाल शादीशुदा जीवन की झलक देखकर रिया के मन में एक पल को कुछ चुभा, तो फौरन ही उसने अपने मन को धिक्कारा। क्या हो गया है उसे? वह खुद भी तो एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही है। प्यार और सम्मान देने वाला पति, अपना कहने को ग्रेटर कैलाश में 3 कमरों का घर, एक अच्छी जॉब, और अब माँ बनने का सुखद एहसास। और क्या चाहिए जीवन से? सहसा वह भीतर से सहज उभरी ईर्ष्या से विचलित हुई, पर वह भी क्या करती, ऐसा हमेशा से होता आया है। जिस चचेरी बहन के साथ उसकी सबसे ज्यादा बनती आई है, उसी से सदा ही कंपटीशन रहा है। फिर चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, या फैशन, या करियर, या शादी की बात, एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा हमेशा ही कहीं ना कहीं मन में जरूर रही है। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि इस विरोधाभास के बावजूद दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बातें करना भाता है। इसीलिए तो उनका रिश्ता टिका हुआ है। रिया, शशांक की आवाज पर रिया बाहर आई तो देखा शशांक कुछ नाराज से सामने खड़े थे। तुमने मेरी गाड़ी कहाँ भेज दी है? जरा धीरे बोलो, कल समय नहीं मिला कि मैं तुम्हें बताती। एक हफ्ते के लिए मैंने तुम्हारी गाड़ी मनचंदा अंकल के घर भेज दी है, और जब तक स्नेहा यहाँ है तब तक के लिए मैंने उनकी गाड़ी मांग ली है। कहीं घूमने फिरने जाना हो तो उन्हीं की गाड़ी से जाएंगे। पर क्यों? शशांक हैरान था। मनचंदा फैमिली से उनके रिलेशन अच्छे हैं, पर अच्छे रिलेशन के एवज में रिया का उनसे गाड़ी मांगना बेहद अटपटा था।
खुद की गाड़ी होते हुए किसी और की गाड़ी से आना जाना उसके गले नहीं उतरा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सोचेंगे मनचंदा अंकल? कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि तुम ये सोचो कि मैं ऐसा नहीं करती तो क्या सोचती स्नेहा। उसके सामने हम अपनी खटारा निकालेंगे तो कैसा लगेगा? जरा तो सोचो। इसका इंतजाम तुम्हें करना चाहिए था। वो तो मनचंदा अंकल मेरे इमोशंस को समझ गए और गाड़ी उधार दे दी, वरना पता नहीं क्या होता। क्या होता मतलब? इस गाड़ी में भी 4 पहिए लगे हैं, उसमें भी उतने ही थे। प्लीज शशांक, बात को बढ़ाओ मत। सतर्कता से इधर उधर देखते हुए रिया बोली, तो मौके की नजाकत को समझते हुए शशांक वहां से चले आए, पर एकांत पाते ही रिया पर बरस पड़े। देखो रिया, जो अपने पास है वो बहुत है। किसी के आने पर चादर, कुशन और पर्दे बदलना तो ठीक है, पर अपने रहन सहन को बदल डालना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। शशांक को आवेश में देख रिया ने प्यार से उसे दुनियादारी समझाने की कोशिश की। रहन सहन का दिखावा कभी कभी बहुत जरूरी होता है। मैं जानती हूँ कि आज हमारे पास पुरानी गाड़ी है, कल नई आ जाएगी, पर स्नेहा स्नेहा जो इमेज लेकर जाएगी वो सालों साल वही रहेगी। यानी तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट हो। शशांक ने उसे गहरी नजरों से देखा तो रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बेवजह इतने इमोशनल हो रहे हो। मैं अपने जीवन से पूरी तरह ना केवल संतुष्ट हूं, बल्कि खुद को भाग्यशाली समझती हूँ जिसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब कोई चाह ही नहीं है जीवन से। हमें प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। उसका तर्क शशांक को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वो प्यार से मनाती हुई बोली, 1 हफ्ते की तो बात है, मान जाओ ना प्लीज। क्या हुआ लव बर्ड्स? यहाँ अकेले अकेले कौन सी चर्चा हो रही है? कहीं मैंने आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्यों जीजू? सहसा स्नेहा ने आकर छेड़ा तो दोनों संभल गए। दूसरे दिन स्नेहा रिया को उलाहना देती नजर आई। क्या यार रिया, तुम तो किचन क्वीन हुआ करती थी। सोचा था तुम्हारे हाथ के खाने का लाजवाब स्वाद चखूंगी, पर यहाँ तो तेरी मेड खाना बना रही है। स्नेहा के कहते ही शशांक ने गहरी नजरों से रिया को देखा, तो वह शशांक को नजरअंदाज कर स्नेहा से बोली, वैसे तो मेड भी अच्छा खाना बनाती है, पर तेरे लिए मैं रसोई संभाल लूंगी। बता क्या खाएगी? रिया के कहते ही शशांक असहज हो गए। उन्हें याद आया 2 दिन पहले रिया ने बताया था, सुनो मैं खाना बनाने वाली मेड रख रही हूँ। रिया के इस अप्रत्याशित निर्णय से शशांक चौंके, फिर सोचकर बोले, अच्छा किया, आने वाले दिनों में तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी। अरे वो तो जब होगी तब देखेंगे। वैसे सच कहूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता लोग मेड के हाथ का बना खाना खा कैसे लेते हैं। पर फिलहाल तो खाना बनाने के लिए मेड रखनी पड़ेगी। स्नेहा के आगे रसोई में काम करना अच्छा नहीं लगेगा। रिया के खुलासे पर शशांक उत्तेजित से बोले, मतलब तुम सिर्फ ये दिखाने के लिए मेड रख रही हो कि हम मेड अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। बस इतनी मेहरबानी करना कि 1 हफ्ते वाली बात मेड को मत बताना। उसे तो ये कहकर रखा है कि 1 हफ्ते खाना बनवा कर देखूंगी, ठीक लगेगा तो हमेशा के लिए रख लूंगी, वरना 1 हफ्ते के लिए वह राजी ही नहीं होती। 1 हफ्ते बाद धीरे से कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दूंगी। हाँ, और तुम्हारी चालाकी जैसे उसे समझ में नहीं आएगी। ये गलत है रिया, बिल्कुल गलत। ओहो, अब ये गलत सही का पाठ मत पढ़ाओ। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, इतना सब तो चलता है। कहकर रिया ने बात खत्म की, तो शशांक समझ गए कि मेड रखना जरूरत से ज्यादा स्टेटस सिंबल है। ऐसे में रिया को समझाने का कोई फायदा नहीं है। सुन रिया, कुछ चटपटा सा बना, जैसे सांगरी, गट्टे की सब्जी और दाल ढोकली। स्नेहा की आवाज शशांक के कानों में पड़ी तो वह बाहर निकल गए। रात को आए तो रसोई से राजस्थानी व्यंजनों की खुशबू घर में फैली हुई थी। दोनों बहनें अभी भी गप्पे मारने में व्यस्त थी। रिया ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। मूवी, शॉपिंग, मस्ती में 3 दिन कहाँ निकले पता ही नहीं चला। 5वें दिन अचानक कुछ ऐसा घटा जो सबकी कल्पना से परे था। अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचा है, अपना प्यार बांटना नहीं चाहती हूँ कहने वाली स्नेहा के पीरियड्स की डेट बढ़ गई, तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और वह पॉजिटिव आया। उसके बाद स्नेहा ने अश्विन को फोन किया। रिया और शशांक ने नोटिस किया कि उन दोनों की देर तक फोन पर बात होती रही, पर फोन करने के बाद स्नेहा उखड़ी उखड़ी नजर आने लगी। ऐसे में एक दिन रिया ने टोक दिया,
देख स्नेहा, मेरे हिसाब से इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब जब ये आ ही गया है तो खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करो। यह सुनकर स्नेहा के मुंह से सहसा निकला, हाँ पर अश्विन राजी नहीं है। इस बात पर रिया ने आश्चर्य से उसे देखा तो उसने धीरे से खुलासा किया, दरअसल प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, कभी थी भी नहीं, पर अश्विन अभी बच्चा नहीं चाहते। अरे ये क्या बात हुई, तुम उसे समझाओ। उसकी बात पर स्नेहा ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर जो कहा उसे सुनकर रिया के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। रिया, अश्विन को समझाना बहुत मुश्किल है। शशांक जीजू की तरह वह सरल स्वभाव के नहीं है, बहुत बहुत डोमिनेटिंग नेचर है उनका। मेरी नौकरी भी वही छुड़वा रहे हैं। अब तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? और तो और एक अबॉर्शन भी करवा चुके हैं। मम्मी पापा ने कितने जतन से ये रिश्ता ढूंढा और ऐसे में ये सब बताकर उन्हें उन्हें मैं दुखी नहीं करना चाहती। लोक लाज के डर से मैं हर बात अपने ऊपर ले लेती हूँ, पर इस बार ये बच्चा मैं कैरी करूँगी, चाहे कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। सोच रही हूँ बैंगलोर की जगह मम्मी के पास पूना चली जाऊँ, कुछ सेटलमेंट होने पर ही वापस जाऊंगी। स्नेहा को देखकर रिया का मन भर आया। स्नेहा ने अश्विन के सगे संबंधी की जो छवि बनाई थी वो छलावा लगी। स्नेहा 2 दिन बाद चली गई थी। इन्हीं दिनों मनचंदा अंकल की गाड़ी में एक डेंट लग गया। शशांक उसे ठीक करवाने में व्यस्त हो गए। रिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। व्यवस्था पुराने ढर्रे पर लौट आई। स्नेहा से फोन पर बात हुई तो वह थोड़ी संभली लगी। रिया, मम्मी पापा ने अश्विन को समझाया है, शायद अब सब ठीक हो। और हाँ, कोशिश करूँगी कि जॉब भी ना छोड़ूं। मम्मी पापा ने मेरा करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। मम्मी ने कहा है कि अगर अश्विन हेल्प नहीं करेंगे तो वो हमारे पास आकर बेबी को संभाल लेंगी। खैर, अभी तो ये दूर की बात है। अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा किया तूने चाचा चाची को बता दिया। आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देने के साथ रिया ने थोड़ी बातचीत करके फोन रख दिया। अपने कमरे में आई तो शशांक को सारी बात बताई। शशांक बिना कुछ बोले डायरी और पेन लेकर कुछ लिखने लगे। कुछ देर बाद रिया ने टोका, क्या कर रहे हो तुम, कुछ बोलोगे नहीं? इन दिनों हुए 3-5 स्टार्स डिनर्स और उधार मांगी गाड़ी में लगे डेंट पर खर्च का हिसाब जोड़ रहा हूँ। आने वाले 3 महीने तक खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पर रिया बोली, तुम्हें बुरा लगा जो मैंने मेड और मनचंदा अंकल की गाड़ी, छोड़ो, उस पर बात करके अब क्या फायदा। फिर शशांक उसके हाथों को थाम कर बोले, याद है उस दिन स्नेहा ने एक सेल्फी ली थी, खूबसूरत और खतरनाक बैकड्रॉप था। तुम दोनों ब्रिज के किनारे खड़ी थी। जरा सा संतुलन बिगड़ता और कोई हादसा हो जाता, पर ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और तुम नाराज भी हुए थे कि ये भी कोई जगह है सेल्फी लेने की, पर देखो उस सेल्फी पर सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं। कहकर रिया मोबाइल पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढने लगी, पर शशांक उसे नजरअंदाज करते हुए बोले, मैं उस दिन इसलिए नाराज हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सबसे अच्छी सेल्फी खिंचाने की चाह में कोई अवांछित प्रसंग घटे। दरअसल हम सब अपने जीवन के साथ भी यही करते हैं। प्रदर्शन हेतु हम खुद के जीवन की सुंदरतम तस्वीर खींचने के चक्कर में हर प्रकार का खतरा उठाते हैं। तुमने मनचंदा अंकल की गाड़ी मांगकर खुद को संपन्न दिखाने की कोशिश की, पर देखो उनकी गाड़ी में डेंट लग गया। नतीजा बेवजह 10,000 खर्च हो गए। बेवजह मेड रखी, अब तुम उसे मना कर दोगी। नतीजा तुम्हारे प्रति उसका अविश्वास। हो सकता है भविष्य में जब असल ज़रूरत हो तब तुम्हें कोई मदद ही ना मिले। साधारण डिसेंट रेस्टोरेंट की जगह 5 स्टार्स में लंच और डिनर। नतीजा अपना बजट हिल गया। सॉरी शशांक, मुझे भी लग रहा है कि स्नेहा को दिखाने के लिए दिखावा व्यर्थ था। इसके बगैर भी स्नेहा उतनी ही खुश और प्रभावित होती जितनी अभी थी। उसकी बात पर शशांक ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। रिया अभी भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ध्यान से देखती, सोच रही थी कि कमोबेश यही स्नेहा ने भी तो किया, अश्विन की समर्पित पति के रूप में छवि प्रस्तुत करके। सही कहा शशांक ने, खतरा उठाकर
बनावटी, मिथ्या, छलावे से परिपूर्ण बैकड्रॉप के आगे खड़े होकर आडंबर भरी मोहक तस्वीर झूठी आत्मतुष्टि ही दे सकती है।